सृष्टि में मौजूद हर पदार्थ, हर शय, हर चीज ग्रहों के अधीन है। कुछ भी संभव नहीं है। फल, परिणाम, कुछ भी कह लो, ग्रहों की इच्छा के अनुसार मिला करता है। जो ग्रहों की स्थिति मनुष्य के जन्म के समय उस समय सौर मंडल में थी, उसके अनुसार जीवन भर उसे फल मिला करता है। अक्सर देखने में आया है, कई व्यक्ति काफी मेहनत करते हैं परंतु फल नहीं पाते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर मेहनत के ही जीवन में सब कुछ पा लिया करते हैं। ज्योतिष उपाय द्वारा उस फल के प्रभाव को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु कोई भी ज्योतिर्विद, कोई भी विद्वान इतना महान नहीं हुआ कि भगवान के लिखे को बदल सके। चैनलों पर कई ज्योतिर्विद बड़ा दावा करते हैं, 11 घंटे में परिणाम, सब कुछ बदल दूंगा। कोई भी इतना महान नहीं है कि भगवान के लिखे को बदल सके। परंतु आज के युग में हमें परिणाम ग्रह के अनुसार तो मिलते ही हैं, परंतु कुछ हमने अपने जीवन की कार्यशैली इस प्रकार की बदल ली है, कुछ दिनचर्या इस प्रकार की हो गई है कि कुछ परिणाम जो बुरे परिणाम है वो हमें अधिक मिलने लग गए हैं और उनका स्तर बढ़ गया है। साथ ही अच्छे परिणाम है जो मिलने चाहिए, अच्छे परिणाम हमें, उसका भी स्तर घटता जा रहा है। कहने का भाव कि जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के दुख मिलने लग गए हैं। ग्रहों का योगदान तो है ही है, परंतु साथ ही दिनचर्या, दैनिक कार्यशैली भी उसके लिए जिम्मेवार है। रात को अक्सर किताब पढ़ के सोया करते थे, नींद नहीं आती थी, किताब पढ़ने लग जाते थे, नींद फटाफट आया करती थी। एक दूसरे की मदद किया करते थे, कई प्रकार के और अन्य कार्य हैं जो किया करते थे जिससे सुकून, शांति और सुख का अनुभव मिला करता था। दूसरों को सुख दिया करते थे, दूसरों के काम आया करते थे, उसमें सुख मिला करता था। परंतु आज वक्त बदल चुका है, भाई भाई के काम नहीं आ रहा, भाई भाई की दुश्मनी हो रही है, क्योंकि यह दुश्मनी ग्रहों को भी खराब कर रही है। कौन सा ग्रह किस रिश्तेदार से संबंधित है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु आज कुछ ऐसी बातें करेंगे कि रोजाना की कार्यशैली में, रोजाना की दिनचर्या में कुछ बदलाव लाए जाए ताकि जीवन सुखी हो पाए। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए और जीवन आनंद में हो जाए। इस श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरेहन आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आपको नमस्कार करता हूं, आपको सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी करते हैं। अपने आप में छोटे छोटे सुधार करें ताकि जो दुखों का स्तर है वो कम हो सके। जो जीवन में कुछ दुख, कुछ तकलीफें उठा रहे हैं वो ज्यादा ना उठाने पड़े, और जो सुख है और जो आनंद है जीवन जीने का वो बढ़ता जाए। छोटी छोटी बातें हैं, किया करते थे, आज भूल चुके हैं, उन्हें दोबारा से अपनाया जाए। सबसे पहले रोज किसी भी किताब का एक पन्ना ही चाहे पढ़े, लेकिन उस किताब का जो आपको रोचक लगती है, जो आपको प्रिय है, जिस विषय में आपकी रुचि है, उस किताब का चाहे एक ही पन्ना पढ़े, लेकिन उसे पढ़ना शुरू करें। आज बिस्तर में घुसते ही मोबाइल या टीवी सामने होता है, उसी में वक्त कब निकल जाता है पता नहीं चलता। किताबें पढ़ना जैसे भूल सा ही गए हैं। इसलिए चाहे एक पन्ना ही पढ़े, किताब पढ़नी शुरू करें। इसके साथ जो आवश्यक कार्य है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, चाहे थोड़ी सी ही शुरू करें, परंतु उसे रोजाना की आदत में शामिल कर लें। हर रोज एक नया स्किल, कोई नई कला सीखने का प्रयास करें। आज जीवन के आवश्यक कार्य भी दूसरों से करवाने की आदत सी पड़ गई है। छोटा सा उदाहरण,
गाड़ी रोज चलाते हैं परंतु उसे खुद साफ नहीं करते। बाहर से व्यक्ति आता है जो आपकी गाड़ी को धोता है, गाड़ी को साफ करता है, वही मिट्टी वाला कपड़ा जिससे उसे टायर साफ किए होते हैं उसी से गाड़ी की बॉडी साफ करता है, वही कपड़ा वो शीशों पर सफाई के लिए इस्तेमाल करता है। परिणाम स्वरूप वो धूल के कण, वो मिट्टी के कण जो उस कपड़े मौजूद है वो बॉडी पर, शीशे पर वो बिल्कुल बारीक बारीक स्क्रैच डाल देते हैं, निशान डाल देते हैं। जब रात को गाड़ी चलाई जाती है तो सामने आती गाड़ी की लाइटें अपनी आंखों में पड़ती हैं, शीशे में पड़ती हैं, वो फैल जाती है और आंखों में चुभती हैं, जिससे सामने सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाया करते हैं। प्रयास करें, अपने कार्य स्वयं करने की आदत डालें। छोटे छोटे कार्य हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, छोटे छोटे प्रयास हैं, फल अवश्य देंगी। इसके अलावा चाहे थोड़ा सा ही सही हर रोज खुद को सुधारने का प्रयास करें। मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें गलत हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करें। थोड़ा सा ही प्रयास करें परंतु अवश्य करें। इसके अलावा कुछ ऐसी आदतें जो आपको लगता है दूसरों में अच्छी हैं, मेरे में भी वो आदत होनी चाहिए, उसमें से कोई एक आध आदत को अपने अंदर अपनाने का प्रयास करें। दिमाग में बिठाएं कि मैंने इस कार्य को इस तरह से करना है, या मैंने ऐसी बात इस तरीके से करनी है, या ये आदत उस व्यक्ति में अच्छी है, मैंने इस आदत को इस तरह से अपने अंदर अपनाना है। हर समय उस आदत को, उस बात को दिमाग में जागृत रखें ताकि जब भी आप गलती करें उसे शुरू करते ही उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा हर दिन घर के अन्य सदस्यों की मदद करने का प्रयास करें। एक जीवन में आवश्यक नियम को अपना लें कि कभी भी घर आए तो आने से पहले, कार्य से लौटते समय जब घर आ रहे हो तो पत्नी को फोन पर पूछें कि किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, मैं आते हुए लेता आऊंगा। ये छोटी छोटी आदतें, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना, इतना सुख देंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा, शरीर में खून दुगना हो जाएगा। छोटी छोटी आदतें हैं, पत्नी के साथ छुट्टी वाले दिन रसोई घर में हाथ बटाएं। जो पुरुष कार्य करते हैं उनकी तो छुट्टी वाले दिन छुट्टी होती है, लेकिन घर की गृहिणी की कभी भी छुट्टी नहीं होती। वो 365 दिन 24 घंटे मशीन की तरह कार्य करती है। उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। छुट्टी वाले दिन उन्हें विश्राम करने दें। कम से कम सुबह की चाय पत्नी को खुद बनाकर पिलाएं। इतनी खुशी महसूस होगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। करके देखें, एक बारी इस प्रयास को करें, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। जब आप दूसरों को सुख देंगे, अपनी अंतरात्मा को इतना सुख मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि लगेगा जीवन इससे बढ़िया था ही नहीं कभी भी। पहले गलती करते रहे, आज से इस प्रयास को शुरू करें तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो दैनिक कार्य हैं उन्हें स्वयं करने का प्रयास करें। हर दिन एक कार्य स्वयं करने से शुरुआत करें। नहाने गए हैं तो कम से कम अपने अंतर वस्त्र ही खुद धो लें। वो घर की गृहिणी के लिए वहां पर ना छोड़कर आए कि इकट्ठे धो देगी। बाथरूम में वाइपर मारने की जिम्मेवारी स्वयं ले ले। इस प्रकार अपना खाना जब खा लें तो अपने एक दो बर्तन होते हैं स्वयं धो लें। इससे काम बांट के हो जाएगा और गृहिणी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कहाँ स्वयं एक आध बर्तन धोना पड़ेगा। एक प्लेट हो गई, एक कटोरी हो गई, गिलास हो गया, एक चम्मच हो गया, इससे ज्यादा बर्तन नहीं होते, उन्हें स्वयं धो ले। वही घर के 5 या 6 सदस्य हैं तो गृहिणी को वही 22-24 बर्तन धोने पड़ते हैं। अगर आप स्वयं थोड़ा थोड़ा काम करके अपना कार्य स्वयं कर लेंगे तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। एक दूसरे के लिए आप समय दे पाएंगे, एक दूसरा समय बिताने में आपको सुगमता रहेगी। ये दूसरों पर जो निर्भर रहने का प्रचलन है, जो दूसरों पर निर्भर रहने की आदत है, उसे आज से ही त्यागने का प्रयास करें। छोटे छोटे अपने कार्य स्वयं करें। थोड़ी बहुत कहीं गंदगी दिखती है, खाना खाकर मेज से उठे हैं तो उसे स्वयं ही साफ कर दें। ये छोटे छोटे कार्य
जीवन को खुशियों से भर देंगे, क्योंकि जो घर की गृहिणी है या अन्य सदस्य जो उन कार्यों को करते हैं उन्हें भी आपके लिए समय मिल पाएगा, आप भी उन्हें समय दे पाएंगे, बैठकर बातचीत होगी, जीवन खुशियों से भर जाएगा। परंतु इन सब प्रयासों को करना कब से है, कब इन प्रयासों को शुरू करें? इन प्रयासों को आज से ही शुरू करें, बल्कि अभी से ही शुरू कर दें। एक प्रयास शुरू करेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी और ये प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाते रहेंगे। हर काम व्यक्ति जीवन में पहली बार ही करता है। कोई भी काम है वो व्यक्ति जीवन में पहली बार ही अवश्य करता है। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि किसी ने भी पहले किया होता है। कोई भी कार्य है वो जीवन में पहली बार ही करना ही पड़ता है। अगर नहीं समझ है, कार्य करना नहीं आता है, जिसे आता है उसे पूछकर उसकी शुरुआत करें। छोटे छोटे प्रयास हैं, आज से ही बल्कि अभी से ही शुरू करें, जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए ये मेरी श्रृंखला छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। ज्योति से हटकर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको देता रहूंगा जिससे कि जीवन सचमुच आनंदमय हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, श्रृंखला में कुछ और ऐसे उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अन्य सोशल मीडिया जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का और उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे जो आपको उपाय देता रहता हूं उनका लाभ उठा सके। कर भला हो भला, किसी की मदद करेंगे, भगवान स्वयं आपके साथ आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। इसलिए इस ज्ञान का जितना भी विस्तार संभव हो सके उसका करें। वो इन वीडियोस को शेयर करने के माध्यम से ही हो पाएगा। आने वाली वीडियोस में कुछ और ऐसी बेहद रोचक ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।